नमस्कार, मैं अतुल गर्ग, सांसद गाजियाबाद। आप सब लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि जो गैस की कमी की भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं, इस पे ज़्यादा ध्यान ना दें। गैस की सप्लाई उतनी ही है जितनी पहले से थी। एक भी सिलेंडर की सप्लाई कम नहीं हो रही है केंद्र सरकार की तरफ से। लोगों ने विपक्ष के कहने में आकर के इसको हवा बना लिया है। जो सिलेंडर खाली पड़े हैं उन सबको भरवा करके घरों में स्टॉक किया जा रहा है गैस का। आपका ध्यान मैं इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि अब से 2-1 साल पहले एक र्यूमर उड़ी थी कि नमक की सप्लाई कम हो गई है। तो मैं ऐसे परिवारों को जानता हूं जिन्होंने पूरे साल भर का नमक खरीद कर रख लिया था अपने घरों पर। लगभग कुछ ऐसी ही स्थिति है। और खास तौर से जो पाइपलाइन से जो लोग गैस ले रहे हैं, उनके घरों में पाइपलाइन से गैस आ रही है, उन्होंने भी गैस के सिलेंडर भरवाने शुरू कर दिए हैं। तो ये किसी भी तरीके से न्यायपूर्ण या अच्छी बात नहीं है। इस व्यवस्था को बनाए रखें, केंद्र सरकार पर विश्वास रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। कल्पना कीजिए एक ऐसा हाईवे जिसे सुरक्षित और तेज सफर के लिए बनाया गया हो, लेकिन वही हाईवे पर प्रतिबंधित वाहन बेखौफ होकर दौड़ रहे हैं, गलत दिशा में गाड़ियां चल रही हो और टोल के पास भारी वाहन खड़े हों। यह हाल है दिल्ली देहरादून हाईवे का। दिल्ली देहरादून हाईवे 709B इन दिनों अपनी खराब ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर चर्चा में है। आरोप है कि इस हाईवे पर प्रतिबंधित 2 पहिया और 3 पहिया वाहन भी खुलेआम दौड़ रहे हैं, जबकि नियमों के अनुसार इन वाहनों का प्रवेश यहाँ पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। खासकर साबापुर टोल गेट के पास स्थित और भी गंभीर हो गई है। यहाँ से पुस्ता चौकी और पूजा कॉलोनी की ओर जाने वाले कई वाहन गलत दिशा में चलते दिखाई दिए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस प्रशासन को इसकी पूरी जानकारी है, लेकिन इसके बावजूद भी नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। हाईवे पर कई जगह बनाए गए कट भी दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। गलत दिशा से आते वाहन किसी भी समय बड़ी सड़क दुर्घटना को जन्म दे सकते हैं। इतना ही नहीं, रात करीब 9 बजे के बाद सभापुर टोल के पास बड़ी संख्या में ईंट से भरे हुए टैंकर खड़े हो जाते हैं। इससे ऐसा लगता है जैसे हाईवे को ही पार्किंग में बदल दिया गया हो। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर समय रहते इस पर रोक नहीं लगी तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। अभी हम पहुंचे हुए हैं दिल्ली देहरादून हाईवे 709B पर। 709B पर हम दर्शकों को दिखलाएंगे किस तरह वाहन चालक अपनी जान को तो जोखिम में डाल ही रहे हैं, साथ ही अन्य लोगों की जान को जोखिम में भी डाल रहे हैं। जिस तरह से देखा जा रहा है कि 100 मीटर 200 मीटर की दूरी किस तरह ये बाइक सवार रॉन्ग साइड यानी कि गलत दिशा को चयन करते हुए जा रहे हैं। ये भैया ऑटो सवार हैं, ऑटो चालक है, किस तरह से अपने वाहन को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। अपनी जीवन से तो खेल ही रहे हैं, साथ ही दूसरों के जीवन से भी खेल रहे हैं। अभी हमने देखा एक बाइक सवार जिसमें महिलाएं भी बैठी हुई थी, उन्हें ये चिंता नहीं है कि जरा सा हादसा उनकी जान ले सकता है। यहाँ से लगभग 200 मीटर की दूरी पर यूटर्न है, लेकिन उसका उपयोग ना करते हुए गलत दिशा का चयन करते हैं और कहीं ना कहीं हादसे का शिकार भी होते हैं। जिस तरह से देखा जा रही तमाम वाहन चालक, यहाँ पर कोई यूटर्न नहीं है, यहाँ पर कोई भी ऐसी दिशा के लिए आप रॉन्ग साइड नहीं चल सकते, ये प्रतिबंधित है। लेकिन उसके बावजूद भी वाहन चालक अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। हालांकि यहाँ पर पुलिस पेट्रोलिंग भी नहीं है। हम पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़े करेंगे, पुलिस पेट्रोलिंग भी नहीं है जो होना जरूरी है। जिस तरह से इस दिल्ली देहरादून हाईवे 709B पर गलत दिशा में वाहन चलते हैं, उसके लिए पुलिस का होना यहाँ पर बहुत जरूरी है, लेकिन पुलिस भी यहाँ पर लापरवाही बरत रही है। दूसरी तरफ NHAI, उसके भी सुरक्षाकर्मी यहाँ पर खड़े होने चाहिए, वो भी खड़े नजर नहीं आते। जिस तरह से यहाँ पर लोग बाग गलत दिशा का चयन करते हैं, गलत दिशा में जाते हैं और अपनी जान को जोखिम में डालते हैं। बड़ा सवाल करता है NHAI पर भी, पुलिस प्रशासन पर भी, साथ ही उन वाहन चालकों पर भी जिसमें अपनी जान के साथ साथ ही दूसरों की जान को भी जोखिम में डालने में। इस पर एक बच्चा बैठा हुआ है, हादसा हो सकता है, लेकिन बिल्कुल चिंता नहीं है। ये नहीं देख रहे वाहन चालक के परिवार में कोई उनका इंतजार कर रहा है। बस गलत दिशा का चयन करना है, अपने जीवन को खतरे में डालते हुए दूसरों के जीवन को भी खतरे में डालने का कार्य इस दिल्ली देहरादून हाईवे 709B पर किया जा रहा है। गलत दिशा का चयन करते हुए इधर से भैया एक यूटर्न ले रहे हैं, इधर से कोई वाहन आए और उसके बाद गलती से उसके ब्रेक नहीं लगे और हादसा हो जाए, ये कोई नहीं देख रहा। सिर्फ कुछ समय बचाने के लिए, चंद मिनट बचाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालकर दूसरों की जान को जोखिम में डालने का कार्य
इस दिल्ली देहरादून हाईवे 709B पर किया जा रहा है। ये ऑटो चालक भाई जा रहे हैं, पूर्ण रूप से गलत दिशा का चयन कर रहे हैं। हम पुलिस प्रशासन से भी यही कहेंगे, समय रहते इस व्यवस्था में सुधार करें, जिससे कि दिल्ली देहरादून हाईवे 709B पर हादसे ना हो। दिल्ली देहरादून हाईवे 709B का निर्माण बेहतर यातायात व्यवस्था के लिए किया गया था, लेकिन मौजूदा हालत चिंता बढ़ाने वाली है। सवाल यह है कि क्या जिम्मेदार विभाग समय रहते कार्रवाई करेंगे या फिर किसी बड़े हादसे के बाद ही व्यवस्था सुधरेगी। देखिए, हमारे जनपद गाजियाबाद में ईंधन को लेकर कोई समस्या नहीं है और पेट्रोल और डीजल सभी बसों के ऊपर पूर्ण मात्रा में उपलब्ध है, तो कहीं किसी प्रकार की समस्या नहीं है। अफवाहों में आने से लोग बचे। स्टॉकिंग अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई सुनिश्चित कर रहे हैं। अभी हमारी 4 टीमें हमने बनाई है जो विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सूचनाएं प्राप्त कर रही है, और अगर कोई पेट्रोल पंप मालिक या अन्य कोई भी डीलर स्टॉकिंग में लिप्त पाया जाता है या कोई अन्य व्यक्ति प्रयास करता है, उसके खिलाफ हम लोग FIR करा के और प्रभावी कार्रवाई करेंगे।